Everyone, so here we are going to start the chapter 14, that is poverty. ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी अराइजेज विद दैट इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम विच वी हैव क्रिएटेड फॉर द वर्ल्ड. दोज इंस्टीट्यूशन फॉर विच वी आर प्राउड ऑफ दे देमसेल्व्स आर इंकरेजिंग पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब ये होता है गरीबी. मतलब हमारे इकोनॉमी में या सोशल सिस्टम में पॉवर्टी किसकी वजह से क्रिएट होती है? पूरी दुनिया की वजह से क्रिएट, और उन इंस्टीट्यूशन की वजह से जो जितनी भी पॉवर्टी लाइन है उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करते थे. देमसेल्व्स इंकरेज पॉवर्टी. ठीक है. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ नॉर्मल लिविंग. पॉवर्टी मतलब क्या होता है? जो हमारी नॉर्मल लिविंग होती है वो भी हमें प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाता है, तो वो क्या हो जाती है? हमारे लिए पॉवर्टी हो जाती है. पुअर पर्सन लिव्स हिज लाइफ एट मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल विच अफेक्ट्स हिज हेल्थ एंड ऑल्सो प्रोडक्टिव कैपेसिटी. पुअर पर्सन जिसके पास, गरीब जिसके पास कुछ है ही नहीं खाने पीने के लिए, वो अपनी एक ज़िंदगी कैसे जीता है? सब्सिस्टेंस लेवल पे. मतलब उनकी थोड़ी सी भी पूर्ति हो जाती है तो वो खुश हो जाते हैं. तो वो चीज़ क्या होती है? उनकी हेल्थ पे भी अफेक्ट करती है और उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट, मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे 20% ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीते हैं. मतलब वो पॉवर्टी लाइन के भी बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं. ठीक है. पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी एंड दिस पॉवर्टी टेक्स केयर ऑफ पुअर पीपल. ये पॉवर्टी जो है वो पॉवर्टी को ज़्यादा बढ़ावा देती है और इसी तरह पॉवर्टी जो होती है वो पुअर पीपल की केयर भी कर सकती है. ठीक है. बिकॉज पॉवर्टी लीड्स टू पॉवर्टी. अगर हम गरीब को गरीब मानते रहेंगे तो वो और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. कितने टाइप्स की पॉवर्टी होती है? ठीक है. तो इसका हम डायरेक्टली डिफरेंस देख लेते हैं कितने टाइप्स का एब्सोल्यूट पॉवर्टी और जो हमारे रिलेटिव पॉवर्टी होती है वो चीज़ें क्या होती है. ठीक है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिफर्स टू द पॉवर्टी इन कंपैरिजन. जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं पुअर पीपल्स के कि हमारे पास पॉवर्टी लाइन कितने परसेंट तक की है. रिलेटिव पॉवर्टी मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन वो पॉवर्टी की पॉपुलेशन देखी जाती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं. इट रिफर्स टू इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या डिफर करती है? किस चीज़ से रिफर करती है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, मतलब उनकी इनकम प्रॉपर नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन जो उनके लिए होता है वो भी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर नहीं है. यहाँ पे क्या देखते हैं? हम सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट देखते हैं जो पुअर लोगों के लिए फिक्स की जा सकती है. और ये लॉरेंस कर्व ने इसको मेजर किया था और यहाँ पे जो था ये जो हमने मेजर किया था रिलेटिव पॉवर्टी, हमने पॉवर्टी लाइन के थ्रू मेजर किया था. इंडिया जो है वो लीस्ट ऑफ पुअर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. मतलब इंडिया जो है वो हमारी जो पुअर कंट्रीज़ की जितनी भी लिस्ट है हमारा इंडिया भी उसमें क्या है? इंक्लूड है. ठीक है. रिलेटिव पॉवर्टी नियरली 28.6% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन. मतलब हमारे इंडिया में 30% अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 28 to 29% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी जी रहे हैं. तो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ पुअर. ठीक है. तो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है हमारे पास अर्बन पुअर और रूरल पुअर. ठीक है. अर्बन पुअर इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ और अर्बन पॉपुलेशन विच इज़ नॉट एबल टू ऑब्टेन द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड नॉट एबल टू फुलफिल फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. अर्बन पुअर वो वाली पॉवर्टी है जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन के पास भी सिर्फ उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो भी वो फुलफ़िल नहीं कर पाते. उनके पास खाना नहीं होता है, कपड़े नहीं होते, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है. वो चीज़ें क्या होती है? ये क्या है? एज अ काइंड ऑफ पुअर्टी है. और अर्बन पुअर कैटेगरी में कौन से पीपल नॉर्मली इंक्लूड होते हैं? रूरल पीपल. रूरल पीपल मतलब जो रूरल एरिया से आपके सिटीज़ में माइग्रेट होते हैं जॉब और या फिर बिजनेस की सर्च में, जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं हो पाती. फॉर एग्जांपल मुंबई. ठीक है. मुंबई के लिए लोग क्या करते हैं? नॉर्मली लोग क्या करते हैं? मुंबई में कमाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए, जॉब कमाने के लिए, बिजनेस कमाने के लिए. लेकिन उनके जब वहाँ पर फुलफिलमेंट नहीं हो पाती तो उनको अपना गुजारा कहाँ करना पड़ता है? फुटपाथ में करना पड़ता है. हमारे इंडिया में सबसे जो कंट्री जो है, मतलब जो स्टेट है महाराष्ट्र, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, क्योंकि वहाँ पे आपको हर दूसरे तीसरे सिग्नल पे कोई ना कोई गरीब आपको फुटपाथ पे सूते हुए मिल जाएगा. कोई क्या है क्या नहीं है. तो ये क्या हो गया हमारा अर्बन पुअर. रूरल पुअर व्हेन सच रूरल पॉपुलेशन इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक नीड्स देन दे कम इन द कैटेगरी ऑफ रूरल पुअर. जैसे कि रूरल पुअर में गाँव में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी तक
नहीं होती है खाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उनके पास वो क्या होता है, क्योंकि वो इलिटरेट होता है, उनके पास कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं पहुंच पाता है, उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हमारी कंट्री में वो बहुत से गाँव तो ऐसे जिसको हम जानते तक नहीं, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीब है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रूरल और अर्बन एरिया, ठीक है। पर डे कैलोरीज उनकी 2400 या 2100 की होती है। फूड आइटम्स कंजप्शन जो होता है, उनका जो बेसिक नीड होती है वो उनकी फुलफिल ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनकी जो एवरेज या फिर उनकी जो मंथली इनकम आती है वो उनके हिसाब से वो पूर्ति नहीं हो पाती है। ये उनका पॉवर्टी लाइन का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। मनी के टर्म में हम पॉवर्टी लाइन को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते तो वो क्या हो जाता है, वो गरीबी की सिचुएशन में आ जाता है, उसके पास कुछ होता ही नहीं है, वो ना चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल मतलब, विशियस का हिंदी मीनिंग होता है शातिर, ठीक है, चालाक। पॉवर्टी का जो विशियस सर्कल है वो क्या है, अंडर डेवलपमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी है, लो रियल इनकम है, लो सेविंग है, लो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल डिफिशिएंसी है। कैपिटल डिफिशिएंसी मतलब उनके पास शेल्टर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। अंडर डेवलपमेंट, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनकी कंट्रीज इतनी डेवलप नहीं है कि उनको इनकम, उनकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो हो सके। लो प्रोडक्टिविटी, इतना प्रोडक्शन नहीं होता है कि उन तक सारी चीज़ों का पहुँच सके, और उनको जो जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं वो एम्प्लॉयड हो सके। उनकी इनकम इतनी नहीं होती है। अब जाहिर सी बात है, जब उनके पास इतनी इनकम ही नहीं होती तो वो सेविंग कहाँ से करेंगे, जब उनके पास सेविंग ही नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। तो ये क्या था, हमारा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी था। ये जो है ये मेजर कॉन्सेप्ट से हमारे पॉवर्टी के, कि जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी या फिर कुछ सिटीज़ या फिर कुछ टाउन्स या फिर कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी का कुछ भी नहीं है, जहाँ पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेस है। क्यों? क्योंकि वहाँ के कैपिटल एम्प्लॉय जितना भी कैपिटल डेफिशिएंसी वो भी उनके पास नहीं है, और जिसके पास कैपिटल नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है उस चीज़ों की, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारी इनकम लो स्टेट में जा रही है, ठीक है। हमारी पॉवर्टी की कॉजेज़ क्या है इंडिया में, सबसे पहले तो ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन फॉर नियरली 200 years. During this time, British government exploited the natural resources of India and took every step for non-development of business and industries in India. As a result, Indians remain poor, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनी, वी ऑल नो कि 200 साल हमारी लाइफ के या फिर हमारे इंडिया के लिए जो था वो ब्रिटिश के अंडर में था, और ब्रिटिश के अंदर में जब था हमारे पास, जब हमने इंडिपेंडेंस हुए उसके बाद से हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक गरीब रह गए, क्योंकि उनके पास वो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, वो प्रॉपर रिसोर्सेज जो हमें मिलने चाहिए, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है। सेकंड क्या है, हमारा राइज इन पॉपुलेशन। हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, एक फैमिली में अगर 10-12 लोग हैं और सिर्फ कमाने वाला एक है, तो जाहिर सी बात है उनकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती। इसी तरह हमारा इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो रिफर्स टू अ पॉवर्टी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास उन सारी चीज़ों के लिए प्रोडक्शन इतना नहीं है कि हम सारे लोगों को एक साथ सारी चीज़ों का जो है उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर सके। प्राइजेस, हमारे पास प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इलिटरेसी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लैक ऑफ कैपिटल, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पॉवर्टी के कॉजेज़ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एफर्ट्स मेड टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए, मतलब उन्होंने क्या क्या मेहनत की है उस पॉवर्टी को हटाने के लिए, ठीक है। उन्होंने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई थी रूरल यूथ के लिए, जो इलिटरेट पीपल है उनके लिए उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ठीक है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो था हमारे यूथ का वो ख़त्म होते चला गया। एज ग्रुप मतलब 18 to 35 के बीच में जितना भी हमारा जो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ जो भी हमने स्टार्ट किया था, वो सारी चीज़ों का प्रोग्राम हमने लॉन्च किया अगस्त में 1979 में। हाउस होल्ड, हमने सारी चीज़ों को इंक्लूड किया, हमने उनको सेल्फ एम्प्लॉयड करने की कोशिश की, बिजनेस के बारे में जो भी चीज़ें या फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट हो सकता है उन सारी चीज़ों के बारे में हमने उनको क्या किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने स्टार्ट किया, ठीक है। जो रूरल एरियाज जो लैंडलेस थे उनकी क्या थी, गारंटी स्कीम चलती थी। व्हेन देयर इज ऑफ सीजन फॉर द एग्रीकल्चर देन द लैंडलेस लेबरर्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। In this regard, rural landless employment guarantee scheme was started in 1980
83 to 84। और इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था कि वो लोग जो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है लेबरर्स के लिए और जो भी फार्मर्स है, जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमने उनके लिए भी प्रोवाइड करवाया जो एजुकेटेड है लेकिन बेरोज़गार बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी कंपनीज़ नहीं है, हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों को कर सकें। बस इसी तरह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ग्रामीण आया था, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, और स्वर्णा जयंती, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारे स्टेप्स थे जो हमारे गवर्नमेंट ने लिए थे पॉवर्टी को हटाने के लिए। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कुछ भी इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने हैं एग्ज़ाम्स में, और ये जो जितने भी टिक किए हुए सारे क्वेश्चंस करना है, और इन क्वेश्चन में से कुछ भी आ सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। थैंक यू।